तो लोकार्पण किया, उससे भी दिया कि दुर्गापुर के नेहरू स्टेडियम में एक बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आज अपने संबोधन में किन बातों को रखने जा रहे हैं, रैली को संबोधित करेंगे। उससे पहले का उत्साह आपको पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में दिखाई दे रहा है। सड़कों के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का दुर्गापुर का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि विधानसभा चुनाव 2026 अप्रैल मई के बीच में है, लेकिन उससे पहले क्योंकि 21 जुलाई को पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी शहीद दिवस पर एक रैली करने जा रही हैं। ये माना जा रहा है कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ये आखिरी शहीद दिवस की रैली होगी। इस रैली को राजनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और ये माना जा रहा था कि टीएमसी नेता ममता बनर्जी इस मंच से कुछ कहेंगी, लेकिन उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्गापुर पहुंच चुके हैं। दुर्गापुर की ये रैली बेहद अहम होने जा रही है। 2026 के विधानसभा चुनाव से लेकर हाल की कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसने लगातार सवाल उठाया है पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर। उन तमाम मसलों के बीच में प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है। जनता के बीच में बड़ा उत्साह है प्रधानमंत्री के दुर्गापुर पहुंचने को लेकर। सड़कों के दोनों तरफ लोग मौजूद हैं। हम जानते हैं मानसून के सीजन में पश्चिम बंगाल में भी बरसात लगातार हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में बड़ा उत्साह है। लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर, भारतीय जनता पार्टी के झंडे, राष्ट्रीय ध्वज लिए लहराते हुए सड़क के दोनों तरफ इंतजार करते हुए। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे नेहरू स्टेडियम दुर्गापुर के, जहां से प्रधानमंत्री ने संकेत दे दिए हैं कि एक बड़ी गर्जना होगी भारतीय जनता पार्टी की। उन्होंने यहां तक कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग और देश के अलग अलग हिस्सों में इंतजार हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्गापुर की इस रैली से क्या कहने जा रहे हैं। उन्होंने मीडिया का भी संकेत दिया कि मीडिया के मित्र लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपनी रैली में क्या कहने जा रहे हैं, जिसका साफ संकेत है कि 2026 के चुनाव से पहले एक तरह से ये चुनावी गर्जना होगी भारतीय जनता पार्टी की। प्रधानमंत्री जब दुर्गापुर में नेहरू स्टेडियम से रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये प्रधानमंत्री दुर्गापुर के सरकारी कार्यक्रम में पहुंचने से पहले बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुर्गापुर पहुंचने पर उनका अभिवादन स्वागत किया है और उस स्वागत में आप देख रहे हैं सड़कों की दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। इस मंच से प्रधानमंत्री ने दुर्गापुर के लिए 5,000 करोड़ से ज़्यादा के साथ परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। दुर्गापुर नेशनल गैस ग्रिड का हिस्सा बन गई है, इसकी बधाई दी। इसी के साथ 25,000 से ज़्यादा घरों को सस्ती गैस उपलब्ध होगी। ये सातों ही परियोजनाएं रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी दुर्गापुर और पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 6 साल बाद दुर्गापुर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर काफ़ी उत्सुकता है और उस उत्सुकता को और बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने इन योजनाओं का ऐलान करते हुए संकेत भी दिया कि अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नेहरू स्टेडियम पहुंचेंगे, रैली को संबोधित करेंगे और वो मंच उपयुक्त मंच होगा जहां से वो अपनी बातों को रखेंगे और एक बड़ी गर्जना उस मंच से देश और पश्चिम बंगाल को सुनाई देगी। हाल की कुछ घटनाएं जिन्होंने पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। इन तमाम मसलों के बीच में प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री के इस दौरे से ये उम्मीद की जा रही है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गरमाएगी। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले आज प्रधानमंत्री का दुर्गापुर होना और 21 जुलाई को टीएमसी की बड़ी रैली भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को आमने सामने लाकर रखती है।
और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुर्गापुर दौरा बेहद अहम हो जाता है। अब से कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्गापुर में नेहरू स्टेडियम से एक मेगा जनसभा को संबोधित करेंगे।